जय श्री राम, राधे राधे। मैं नीतीश शर्मा, आर्किटेक्ट। आज हम बात करेंगे, आर्किटेक्ट का मतलब होता है इंजीनियर। ओनली हम नक्शा बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। देखो, ये प्लॉट है ओनली हमारा, एक सोशल मीडिया के लिए होता है, ओनली यूट्यूब के लिए होता है। अगर हम बात करें नक्शे, नक्शे हमारे अलग होते हैं। ये हमारे इतने सिंपल नहीं रहते, हम एक बहुत ज़्यादा डिजाइन के साथ में घर की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि देखो, ये घर है जो हमारा है, जो 25 फीट चौड़ाई एवं 30 फीट लंबाई का रहने वाला है। रहने वाले का मतलब ये घर बनेगा तो 25 फीट चौड़ाई 30 फीट लंबाई का बनेगा ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु के बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारा जो प्लान है, जो हमारा वेस्ट फेसिंग है, यानी कि ये पश्चिम मुखी हाउस प्लान है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दीवार के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे जो दीवार है, जो हमने 9 इंच की यूज़ की है, जितनी भी दीवार है जो हमारी 9 इंच की है, यहाँ पे कॉलम बीम नहीं दिया है। बाकी हम कॉलम बीम देते हैं, तो यहाँ पे हम चारों तरफ सिंगल पर्दी दीवार यूज़ करते हैं, यानी कि 6 इंच की दीवार यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बाकी प्लानिंग के बारे में। तो देखो, यहाँ पे दीवार हो गई, कॉलम बीम प्लानिंग हमारी रहती है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा एंट्री गेट होता है, ये हमारा पश्चिम मुखी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हमारी गेस्ट एरिया आ जाता है, यानी गेस्ट रूम आ जाता है। उसके बाद में हम अंदर जाते हैं, अंदर जाते ही हमारा आ जाता है हॉल आ जाता है। हॉल के बाद में ये सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि हॉल की हम साइज क्या ले सकते हैं और ये हॉल की साइज क्या है, गेस्ट रूम की साइज हम भी क्या ले सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन लेट प्लस बात हो गई, यानी कि टॉयलेट प्लस बाथरूम हो गई कॉमन, यानी कि सब यूज कर सकते हैं। ये पर्सनल, यह भी कॉमन ही है, ठीक है। ठीक है, ये हॉल हो गया, ये किचन हो गई, किचन। ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, बेडरूम फर्स्ट। ये बेडरूम सेकंड। अब हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, हमने सबसे पहले बात करते हैं स्टेयर, यानी कि सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो, हम जो स्टेप होती है, यानी कि सीढ़ी की हाइट होती है, एक सीढ़ी की हाइट होती है, जो हम 7 इंच से 10 इंच लास्ट ले सकते हैं, यानी कि मिनिमम से मिनिमम 7 इंच ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच ले सकते हैं। अगर हम बात करें चौड़ाई के बारे में, हम इसको 2.5 फीट से लेके 3 फीट तक ले सकते हैं चौड़ाई, ये वाली। अगर हम बात करें हाइट के अकॉर्डिंग, कम से कम मैं इतना बोलता हूँ, यानी कि 10 फीट की हम छत की हाइट ले रहे हैं, तो कम से कम हमारी 17-18 सीढ़ियाँ होना ज़रूरी होती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो, गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की हमने साइज़ लिया है पौनी 12 फीट चौड़ाई है। लंबाई के बारे में बात करें, 11.25 फीट लंबाई है, यानी कि पौनी 11 में है, वास्तु बहुत अच्छे है। और हम बात करते हैं हॉल के बारे में। हॉल हमने क्या साइज़ लिया है, इसकी साइज़ लिया है पौनी 16 फीट लिया है, चौड़ाई लिया है एवं 14.5 फीट लंबाई ली है। देखो, हम हॉल की साइज एक फैमिली पे मैटर करता है कि हम यानी कि एक फैमिली में हम कितने सदस्य हैं। उसी तरीके से हम देखो, सबसे पहले क्या होता है कि इस वॉल पे हम करेंगे टीवी पैनलिंग की प्लानिंग। यहाँ पे टीवी यूनिट लगेगी, यहाँ पे सोफा हो जाएगा, और यहाँ पे डाइनिंग हो जाएगी, यहाँ पे सोफा हो जाएंगे, ठीक है। और ये कॉमन लेट बात हो गई। हम बात करते हैं किचन की साइज, हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने किचन की 7.5 फीट चौड़ाई लिया है। लंबाई के बारे में बात करें, यानी कि पौनी 10 फीट लिया है, ठीक है। बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज है पौनी 12 फीट चौड़ाई लिया है, 10 फीट लंबाई ली है। इसकी साइज ली है बेडरूम सेकंड की, 11 फीट चौड़ाई ली है एवं 11 फीट ही लंबाई ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी विंडो के बारे में बात करते हैं। देखो, विंडो, जो फ्रंट विंडो होती है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज डिजाइन में ले सकते हैं, डिजाइन के अकॉर्डिंग हम साइज कम बत्ती कर सकते हैं। बाकी जितने भी विंडो लगी हुई है, वेंटिलेशन को छोड़ के, जो बाथरूम की जो विंडो रहती है उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। जिसको छोड़ के जो बाथरूम की वेंटिलेशन विंडो रहती है, जिसकी साइज होती है 1.5 फीट चौड़ाई रहती है, 1 फीट लंबाई रहती है। और बाकी जितने भी विंडो, 4 विंडो यूज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि और ये 5 विंडो यूज कर रहे हैं, जिसकी साइज रहेगी 4 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई रहती है।
अब हम बात करते हैं इसके कॉलम के बारे में कि हम कॉलम कैसे लेते हैं, यानी कि जो बीम होता है, बीम कैसे लेते हैं। देखो बीम हम लेते हैं कि एक 2 मंजिल का बना रहे हैं या 3-4 मंजिल का बना रहे हैं। देखो अगर हम 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो बेसिकली चीज़ होती है कि हम कॉलम की साइज़ लेते हैं, हम 1 फीट चौड़ाई ले लेंगे, 9 इंच लंबाई ले लेंगे या 9 इंच चौड़ाई लंबाई ले लेंगे, 1 फीट चौड़ाई ले लेंगे, जिसमें देंगे हम 16 एमएम का सरिया देंगे। और एक दूसरे कॉलम की दूरी के बारे में बात करें, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी हम लेंगे यानी कि 20 से 25 फीट ले सकते हैं। अगर हम बात करें अगर हमें 3-4 मंजिल का घर बनाना है, तो कॉलम की साइज़ हम लेंगे, 1.5 फीट चौड़ाई लेंगे व 1 फीट लंबाई लेंगे और कॉलम में देंगे 20 एमएम का सरिया देंगे। अगर हम कॉलम के एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी के बारे में बात करें, तो एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी हम रखेंगे यानी कि 15 से 20 फीट, ठीक है? और ये प्लानिंग आपको कैसी लग रही है ज़रूर चैनल में कमेंट करके बताना। और अब तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और आगे जो भी आपको कभी भी लाइफ में कभी भी ज़रूरत रहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन यानी कि अच्छी वीडियो के साथ में जाते रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें गेट की साइज़ के बारे में। देखो हमने यहाँ पे जितने भी गेट हैं, जो बाथरूम का गेट होता है ना, बाथरूम की गेट, जिसकी साइज़ हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई लेते हैं एवं 6.5 या 7 फीट हाइट यानी कि 6 फीट ही हाइट लेते हैं। बाकी जितने भी गेट होते हैं, मेन गेट हम किसी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी जितने भी गेट होते हैं 3 फीट चौड़ाई रहती है एवं 7 या 8 फीट हाइट ले सकते हैं, ठीक है? बाकी मेन गेट है जो हम वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में लेते हैं और उसकी हाइट हम करीबन 8 फीट रखते हैं और चौड़ाई है तो 4 फीट रखते हैं यानी कि 3.5 फीट या 4 फीट और गेटों से बड़े रखने पड़ते हैं। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571 0242 71। इस पे आप कमेंट करके व्हाट्सअप करके प्लानिंग करवा सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके।